दोस्तों बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल आजकल हर व्यक्ति करता है और जब से इंटरनेट का चलन बढ़ा है बैंकिंग सुविधाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों आज के समय में सरकारी बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के कई बैंक हमारे देश में कार्यरत हैं। हमारे मन में कई बार यह प्रश्न उठता है कि आखिर गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के फैसिलिटीज़ में क्या अंतर है। वैसे आपको इसकी बेहद जानकारी होना जरूरी है। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जानना आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों दोनों बैंकों के बीच के डिफरेंसेस को आज जानते हैं। तब तक का वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है जो देश की बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। और देखा जाए तो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर का बैंक, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। यदि आप भी अपना अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं तो आप किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेक्टर के बैंक RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अनुसार काम करते हैं। पर सबसे बड़ी समस्या है दोनों बैंकों की फैसिलिटीज़ की। दोस्तों बता दें कि 1990 के दशक में प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों का लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया सरल कर देने के लिए प्राइवेट बैंकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकारी बैंकों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए काफ़ी समय हो चुका है, जिसके कारण ग्राहकों का इनके प्रति विश्वास अधिक है। और प्राइवेट सेक्टर बैंकों का क्या है कि इसके मैनेजमेंट में कोई सरकारी दखल नहीं दे सकता, मतलब कि आपकी सीक्रेट्स गवर्नमेंट को शेयर नहीं किया जाएगा, वो एकदम प्राइवेट बैंक तक ही सीमित रहेगा। दोस्तों भारत के यह सरकारी या पब्लिक एरिया के बैंक की सूची है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। यह सारे प्रमुख सरकारी बैंक में आते हैं, पर इनकी फैसिलिटी से सभी बहुत परेशान हैं, क्योंकि फैसिलिटी के नाम पे सभी को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इनकी कस्टमर सर्विस बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जो आपको घंटों टाइम देना पड़ता है। अगर आपका अकाउंट सरकारी बैंक में है तो आप अच्छे से इस बात से रूबरू होंगे। खैर दोस्तों भारत के प्राइवेट बैंक की सूची भी देख लीजिए, जैसे ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये प्रमुख प्राइवेट बैंक हैं। इनकी फैसिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। इनकी कस्टमर सर्विस बहुत ही फास्ट है। इनके कर्मचारी बहुत ही तेजी से काम को निपटाते हैं। आपको ज़्यादा टाइम बैंक में लाइन या खड़े नहीं रहना होता। दोस्तों कुछ मुख्य अंतर जो सरकारी और प्राइवेट बैंक में है, जैसे इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। दोस्तों ग्राहकों को मिलने वाला ब्याज दर के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बैंक में कोई अंतर नहीं होता। दोनों बैंक समान ब्याज दर अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं, लेकिन अभी के समय में बाजार में आए कुछ नए बैंक जैसे बंधन बैंक अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत मामूली ब्याज दर बढ़ाकर प्रदान करते हैं। हाँ ये जरूरी है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली ब्याज दर प्राइवेट बैंक के द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर की अपेक्षा बहुत मामूली रूप से अधिक हो सकती है। अब बात आती है हिस्सेदारी या शेयर होल्डर की। दोस्तों सरकारी बैंक में शेयर का ज़्यादातर हिस्सा लगभग 50% हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास रहती है, जबकि प्राइवेट बैंक में ज़्यादातर हिस्सा बड़े शेयर होल्डर के पास रहता है और ज़्यादातर ये बैंक किसी न किसी प्राइवेट बैंक समूह के द्वारा संचालित किए जाते हैं। दोस्तों रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता की बात करें तो सरकारी बैंकों के इस क्षेत्र में आए हुए काफ़ी समय हो चुका है और इस वजह से ये बैंक ग्राहकों का विश्वास हासिल करने में सफल हो चुके हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने सैलरी, FD और भी कई सुविधाओं के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक पर निर्भर ग्राहकों की विश्वसनीयता सरकारी बैंक में बढ़ती है। वैसे देखा जाए तो सरकारी बैंकों की सिर्फ शाखाएं कम नहीं हो रही है, बल्कि लोन देने के कारोबार में भी उनकी हिस्सेदारी कम हो रही है, जबकि प्राइवेट बैंक इस कारोबार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों देश की बैंकिंग व्यवस्था पहले से निजीकरण की तरफ बढ़ चुकी है। सरकारी बैंकों की शाखाओं का नेटवर्क देश में घटने लगा है और प्राइवेट बैंकों की शाखाओं का जाल फैल रहा है, और आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि देश में निजी बैंक शाखाओं का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है और सरकारी बैंकों की शाखाओं घट रही है, क्योंकि रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार 2017 तक देश में बैंक शाखाओं का नेटवर्क पीक कर रहा था और तब से लेकर इस साल सितंबर तक सरकारी बैंक शाखाओं में 4,389 कमी आई है, जबकि प्राइवेट बैंक की शाखाओं में 7,000 की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों सरकारी बैंकों की सिर्फ शाखाएं कम नहीं हो रही हैं, बल्कि लोन देने के कारोबार में भी उनकी हिस्सेदारी कम हो रही है, जबकि प्राइवेट बैंक इस कारोबार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2015 तक क्रेडिट मार्केट में निजी बैंकों की हिस्सेदारी सिर्फ 20.8% हुआ करती थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 35.4% पहुंच गई है। दूसरी ओर सरकारी बैंकों को देखें तो मार्च 2015 तक क्रेडिट मार्केट में उनकी हिस्सेदारी 71.6% थी, जो मार्च 2021 में घटकर 56.5% रह गई है। दोस्तों
क्रेडिट कार्ड के कारोबार में प्राइवेट बैंकों का दबदबा जबरदस्त है। देखिए, क्रेडिट कार्ड के कारोबार में एक तरह से प्राइवेट बैंकों का ही कब्जा नजर आ रहा है। SBI को छोड़ दे तो कोई भी सरकारी बैंक क्रेडिट कार्ड के मार्केट में वैसा कारोबार नहीं कर पा रहा है जैसा कि प्राइवेट बैंक कर रहे हैं। वैसे हम रिजर्व बैंक के आंकड़े को देखें तो इस साल अक्टूबर के अंत तक में देश में 6,63,000 करोड़ क्रेडिट कार्ड ग्राहक को दर्ज किए गए हैं। इनमें से सबसे अधिक हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक की है, जिसके 1,52,00,000 से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड कस्टमर हैं। फिर दूसरे नंबर पे स्टेट बैंक है, जिसके 1,27,00,000 ग्राहक हैं। लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर प्राइवेट बैंक ही आते हैं। तीसरे पर 1,20,00,000 ग्राहकों के साथ ICICI बैंक, चौथे पर 77,34,000 ग्राहकों के साथ एक्सिस और पांचवें पे 32,38,000 ग्राहकों के साथ रत्नाकर बैंक है। इसके बाद भी नंबर 6 से लेकर नंबर 10 तक या तो कोई प्राइवेट बैंक है या फिर कोई विदेशी बैंक है। स्टेट बैंक को छोड़ कोई सरकारी बैंक क्रेडिट कार्ड मार्केट में हिस्सेदारी में टॉप 10 में नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल पॉइंट ऑफ सेल मशीनों का भी है। इसके कारोबार बहुत ही स्लो हो चुके हैं। स्टेट बैंक और यूनियन बैंक को छोड़ दे तो किसी भी सरकारी बैंक की इस कारोबारी में वैसी पकड़ नहीं है जैसी प्राइवेट बैंकों की है। दोस्तों, इस साल देश भर में 51,55,000 पॉइंट ऑफ सेल मशीन दर्ज की गई है, जिसमें से सबसे ज्यादा 9,74,000 मशीनें HDFC बैंक की है। फिर दूसरे नंबर पर 8,02,000 के साथ एक्सिस बैंक, तीसरे पर 7,60,000 मशीनों के साथ स्टेट बैंक, चौथे पर 7,59,000 मशीनें ICICI बैंक के हैं और पांचवे पर 5,29,000 मशीनें रत्नाकर बैंक की है। देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के बैंकिंग कारोबार पर प्राइवेट बैंकों का ही कब्जा नजर आ रहा है। साथ में प्राइवेट बैंक तेजी से लोन मार्केट में अपना कब्जा जमा रहे हैं। सरकारी बैंक फिलहाल शाखाओं के लिहाजे से प्राइवेट बैंक पर हावी है, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट बैंक पूरे बैंकिंग कारोबार पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं, उससे देखते हुए लग रहा है कि भविष्य में बैंक की शाखाओं में भी प्राइवेट बैंक आगे हो सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी लोन लेने जाए तो केवल सरकारी बैंक पर भरोसा ना करें, बल्कि आप सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों की ब्याज दर की बेहतर ढंग से तुलना करें। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि प्राइवेट बैंकों के कई छुपे हुए भी शुल्क होते हैं, जिन पर आपको खासकर नजर रखने की जरूरत होती है। सभी शुल्क और प्रोसेसिंग चार्ज के साथ प्रभावी ब्याज दर की तुलना जरूर करें और अपने लिए एक बेहतर डील का चयन करें। वैसे दोस्तों, इन दोनों बैंकों के डिफरेंसेस के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और ला सकूँ। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।